है कश्मीर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग आप लोगों को झारखंड में कश्मीर और दार्जिलिंग दिखाने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों को कोई ले नहीं जाता ना, तो हम लोग यहीं पे देख के उसी को संतुष्ट हो जाते। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कहाँ हमारे झारखंड में कश्मीर है और कहाँ दार्जिलिंग है, ठीक ना। और मेरे साथ हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू हर चैनल। तो आपको अब मेरे ब्लॉग में इनसे मिलने का मौका बार बार मिलते रहेगा। तो क्या नहीं आइएगा मेरे ब्लॉग में? हाँ, क्यों नहीं, हाँ आएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं किसी काम से और आप लोगों को दार्जिलिंग और कश्मीर दोनों दिखाते हुए आएंगे कि कहाँ पर है झारखंड में दार्जिलिंग और कश्मीर। क्योंकि हम लोगों को ये लोग ले नहीं जाते, बोलते हैं ना कि तुम लोग तो यहीं पे देखे, या तो गूगल मैप पे दिखा के संतुष्टि किया जाता है या तो फिर यहाँ पे ला के देखो दार्जिलिंग घूम लो। तो आज मैं आप लोगों को भी घुमाती हूँ, चलिए। हम लोग दार्जिलिंग और कश्मीर जस्ट पहुंचने वाले हैं। दोनों चीज़ हम लोगों को एक ही जगह पे देखने को मिल जाता है, सस्ता में अच्छा है। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि हम लोग किसे कश्मीर कहते हैं और किसे दार्जिलिंग कहते हैं। क्योंकि कितना बार हम लोग जाने के लिए सोचे बट हम लोग नहीं जा पाते, तो हम लोग इसी को देख के संतुष्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, रुके कश्मीर। तो ये देखिए, यही हमें कश्मीर और दार्जिलिंग का फीलिंग देता है। यहाँ पे अभी कुछ पेड़ पौधे सूख गए हैं और जल गए हैं, इस वजह से यहाँ पे अभी आप लोगों को उतना नहीं लग रहा होगा। बट ये जो पीछे पहाड़ी थी वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मतलब वहाँ पे अच्छा लगता है जाने के बाद। तो यही हमें कश्मीर और दार्जिलिंग दोनों का फीलिंग महसूस कराता है और दिलाता है। तो हम लोगों को उतना कश्मीर को मिस नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे, सबसे पहले गाड़ी का थोड़ा कुछ काम करवाना है, तो पहले वहाँ जाएंगे। तो वहाँ पर काम होगा, उसके बाद फिर हम लोग को शॉपिंग करना है, वो भी करेंगे। फिर उसके बाद आज मेरा 1 साल से सोचा हुआ नहीं, कमिटमेंट किया हुआ आज पूरा होगा वो कमिटमेंट। तो आज इनसे यही कमिटमेंट था कि रेडी पर इनको ब्रेड पकौड़ा खिलाना। ये रेडी पे ब्रेड पकौड़ा का नहीं था। नहीं गाइस, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि क्या कमिटमेंट था पिछले 1 साल से। तो आज वो कमिटमेंट देखते हैं, आज भी वो पूरा होता है या नहीं होता, उसका भी कोई गारंटी नहीं है अभी तक। सस्पेंस। तो अभी तक उसका कुछ भी देखिए, इसका सीधा सा सोल्यूशन है। अगर शाम में इसका मुंह खुला हुआ रहा तो समझ जाइएगा कि नहीं पूरा हुआ है। अगर शाम में खिलखिलाती रही, हंसती रही, मुस्कुराती रही तो समझ जाइएगा थोड़ा बहुत पूरा हो चुका है। समझ गए ना? अरे ये लोग तो सोचेंगे कि हमेशा हंसते ही रहती है, इसका मतलब इसका हमेशा हर कमिटमेंट पूरा होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो तो अभी हम लोग जा रहे हैं और आधा रास्ता आ चुके हैं, बस आधा रास्ता और जाना है। तो पहले तो मुझे गाड़ी हम लोग बनवाने के बाद, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मॉल जाएंगे, ट्रेंड्स जाएंगे और विशाल मार्ट जाएंगे। क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रेन से कुछ लेना नहीं है इसे बस एसी का हवा खाना है। गाड़ी में एसी का हवा चल रहा है, लेकिन इसको वो पसंद नहीं है, ट्रेन का पसंद है। हाँ, तो हमको ट्रेंड्स में एसी का हवा खाने जाना रहता है। ट्रेंड्स से हम जल्दी कुछ लेते नहीं, क्योंकि हमको वहाँ का कलेक्शन पसंद नहीं आता, इसलिए हम वहाँ से नहीं लेते। तो ब्लॉग में आगे तक बने रहिए। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए।
ये देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे तो कश्मीर का फीलिंग ज़्यादा आता है, बट दार्जिलिंग का फीलिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पर आता है। और यहाँ पे अभी आग लगने की वजह से कुछ पेड़ पौधे सूख गए हैं। जब ये हरे भरे हो जाएंगे, जब हम लोग इधर से दोबारा कभी आएंगे तो फिर अक्सर आना जाना होता ही रहता है इस रास्ते से, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। और ये देखिए, ये हम लोग आर्मी कैंटीन आ चुके हैं। यहाँ पर तोप रखा हुआ है, तो यहीं से आर्मी कैंट है, कैंटीन भी इसी के अंदर है। तो अब हम लोग पहुँचने वाले हैं रामगढ़, तो ब्लॉग में आगे तक बने रहिएगा। बनाने के मतलब डीजल डलवाने के लिए आए हैं, और क्योंकि गाड़ी चलता है तो भाई उसके मटेरियल भी उसमें चाहिए। और जहां हम लोगों को गाड़ी का काम करवाना था, तो अब गाड़ी का काम अभी नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ सही है, अभी चलेगा, तो अभी काम नहीं होगा। नेक्स्ट मंथ आई थिंक काम होगा गाड़ी का। तो चलिए चलते हैं, पहले विशाल में जाकर देखती हूँ कि क्या क्या कुछ नया आया है या नहीं आया है। ऐसे आज मैं बहुत दिनों के बाद ही जा रही हूँ। मुझे लगता है लास्ट टाइम मैं गई थी अगस्त में गई थी, उसके बाद मैं अभी तक नहीं गई हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ, देखती हूँ क्या क्या मिलता है। तो हम लोग आ गए हैं विशाल, और गाड़ी देखकर खोलना पड़ रहा है। ये रहा विशाल। तो चलिए चलती हूँ और देखती हूँ क्या क्या है। यहाँ पे रेमंड का भी शोरूम है। यस, यहाँ पे रेमंड का भी शोरूम है, और काफ़ी अच्छा जगह है। बट यहाँ पे गाड़ी पार्क करने का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, बट नेवर माइंड। एंड चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है मेरे लायक। विशाल मार्ट जाने से पहले हम लोग सोचे कि गन्ने का जूस पी लेते हैं, वहीं पे बाहर में मिलता है, तो वही हम लोग यहाँ पे गन्ने का जूस बनवा कर पी रहे थे। और गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे गन्ने का जूस मिलता है तो बहुत ही मज़ा आता है। घर नहीं जाएंगे? घर जाएंगे। नहीं, इतना जल्दी घर नहीं जाएंगे। तो घर में यहाँ का है ये हनुमान मंदिर। तो विशाल में एसी नहीं है, पंखा। इतना गर्मी लगता है, इतना ज़्यादा गर्मी लगता है ना। हम आज गौर किए कि वहाँ पंखा है, एसी नहीं है। आपको पहले से पता था? तो पिछले बार अगस्त में आए थे ना। तो फिर हम लोग अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। ऐसे वहाँ से तो निकल चुके हैं, पर जो सामान खोजने गए थे वो सब नहीं मिला, पर थोड़ा बहुत मिल गया। मतलब 30% मिला, 70% नहीं मिला। तब देखते हैं आगे क्या और करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग सब्जी वगैरह खरीद चुके हैं। सब्जी खरीदने के बाद हमारा हाल कुछ इस तरह पसीना पसीना हो चुका है, क्योंकि सब्जी अक्सर धूप नहीं मिलता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? होटल, कौन सा होटल है? सत्कार है। तो हम लोग आए हैं होटल सत्कार। यहाँ पर इनका कहना है कि खाना बहुत ही अच्छा मिलता है, और ये मुझे पिछले 1 साल से लाते लाते आज लेकर आए हैं। तो चलिए, आज मेरा सालों का कामना पूरा हो गया एक तरह से देखा जाए तो चलिए पहले देखती हूँ खाना कैसा। पहले खाना खाती हूँ, तब फिर मैं आप लोगों से बातें करूँगी। तो अभी तो पर्स यहीं छोड़ देते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं खाने। क्या क्या थक गए। आप हमेशा थक ही जाते हैं। आप इंसान हैं कि नहीं है?
किधर जाना? इधर। पंखा है, एसी चल रहा है। तो आ गए हैं। कहाँ बैठना है? कितना गंदा है यार। जितना यहाँ का तारीफ़ सुने थे उस अनुसार तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ का टेबल वगैरह पूरा गंदा है। ये देखिए आप लोग किस तरीक़ा से पूरा नीचे टिश्यू वगैरह फेंका हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा है। तो बोला गया कि सफाई हो जाएगा, अभी जस्ट लोग खा कर गए तो सफाई हो जाएगा। तो अब देखिए सफाई होता है, अब खाना पता नहीं कैसा होगा। जिस अनुसार सुने थे कि सत्कार ऐसा है सत्कार वैसा है, मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। तो हम लोग घर कब का आ चुके थे, जितने अच्छे मूड से गए थे उतने अच्छे मूड से नहीं आए। और ये देखिए आने के बाद यहाँ पे सारा कपड़ा रखा हुआ है, इन सबको फ़ोल्ड करना है। कहीं आप जाइए तो आपका डेली रूटीन का काम अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि आप जाइए वहाँ क्या टाइम लगेगा नहीं लगेगा ये तो पता नहीं रहता। और उसके बाद हो क्या जाता है कि कहीं से आने के बाद ना थक जाते हैं। आप थोड़ी दूर जाइए या फिर ज़्यादा दूर जाइए, जो लोग घर पे रहते हैं वो यदि कभी निकलते हैं तो उन्हें थकान हो जाती है। तो सेम वैसा मेरे साथ भी हो गया था। तो मैं आकर सो गई थी। तो फिर मैं शाम में उठी तो मैं फटाफट ये कपड़ा वगैरह छत से ले आई हूँ और इन सबको मैं फ़ोल्ड करूँगी। और अभी जा रही हूँ मैं, खाना भी बनाना है मुझे ना, रात का भिंडी का भुजिया बनाना है और रोटी बनाना है। तो जितने अच्छे मूड से मैं गई थी उतने अच्छे मूड से मैं रिटर्न नहीं आई, क्योंकि जहाँ पर हम लोग गए थे खाना खाने वहाँ पर बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं था। कैसे सब कहते हैं कि सत्कार इतना अच्छा है इतना अच्छा है, जाने के बाद इतना ज़्यादा गंदगी था इतना ज़्यादा गंदगी था कि और वो लोग साफ़ भी नहीं करवा रहे थे। तो हम लोग का ऑर्डर दिया हुआ खाना नहीं हम लोग फिर खाएं, हम लोग वहाँ से आ गए। तो मूड ख़राब हो गया। मतलब 1 साल से नाम सुन रहे थे सत्कार ऐसा सत्कार वैसा, तो मन में नहीं होता है कि हाँ यार जाना चाहिए देखना चाहिए। जाकर देखकर मन अघा गया तो मज़ा नहीं आया। एक्चुअल बताऊँ तो मज़ा तब तक आया जब तक विशाल में हम लोग शॉपिंग वगैरह किया, और वहाँ पे भी मज़ा नहीं आया क्योंकि जो खोजने गए वो नहीं मिला। बट कोई बात नहीं, कम से कम घर से बाहर तो निकले। बट वहाँ जाने के बाद पूरा मूड ऑफ हो गया, और मूड ऑफ होने के बाद तो समझ ही सकते हैं। फिर उसके बाद मैं कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं की, चुपचाप मैं घर आ गई और घर आकर सीधा सो गई थी। तो अभी जा रही हूँ, खाना बनाऊँगी और खाऊँगी, उसके बाद लगता है थोड़ा दिमाग ठीक लगेगा तो मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखें तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, ऐसे मैं एंड स्क्रीन में लगा ही देती हूँ, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय, गुड नाइट।